कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ के अंदर? कैन यू हेयर मी क्लियरली? ठीक है, ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक जितनी भी तक की है, हमने बात की थी स्टेडी स्टेट की बात की थी, और हमने बात की थी प्लेन वॉल की, कंपोजिट वॉल की, सिलेंडर की, कंपोजिट सिलेंडर की, स्फीयर की, इसी तरह से कंपोजिट स्फीयर भी जैसे ही हमने बात सब किए थे वैसे ही। आज हम बात करेंगे फर्दर, हम थोड़ा अपना लेवल जो है अपग्रेड करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जब हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है थ्रू द सिस्टम। जैसे कि अगर हम एक प्लेन वॉल अज्यूम करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी के है उसकी वैल्यू थ्रू आउट द वॉल सेम है। लेकिन व्हाट इफ अगर वैल्यू ऑफ के इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल, क्योंकि के है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर या प्रेशर या कंपोजिशन चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज होती जाएगी। तो फॉर नॉर्मल कंडीशंस हमने अज्यूम कर लिया था कि थर्मल कंडक्टिविटी थ्रू आउट द वॉल या थ्रू आउट द सिलेंडर इज सेम। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर होगा। तो व्हाट इफ अगर हम हमारी थर्मल कंडक्टिविटी सेम नहीं है, ये सब थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ही वेरिएबल चेंज आ रहा है, तो हमें उस चेंज को अकोमोडेट करना है अपनी हीट फ्लो के अंदर, ताकि हमारे पास एक्यूरेट हीट लॉसेस हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारे पास वेरी करती है इस रिलेशन पे। तो ये दिस के नॉट हमारे पास दिस रिप्रेजेंट द थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्रीज। ठीक है, 0 डिग्री पे जिस भी मटेरियल की हम बात करें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सिरेमिक, तो सिरेमिक की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0 डिग्रीज, हम उसकी बात करें। एंड देन दिस बीटा इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट है ये हमारे पास। ठीक है, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम लिटरेचर। हमारे पास जितने भी अब तक कंपाउंड्स हैं उन सब के जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें बीटा की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियर ना हो तो उसका डाटा भी आपके पास लिटरेचर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। एंड देन दिस टी इज द टेम्परेचर विच शुड नॉट बी, मतलब जो हमारे पास जिस टेम्परेचर पे हमने मालूम करनी है थर्मल कंडक्टिविटी, उसका हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको क्या देगा, उस टेम्परेचर पर थर्मल कंडक्टिविटी देगा कि कंपाउंड की एक्चुअल थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से किस तरीके से वेरी कर रही है, और हमारे पास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास यूजली होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास लीनियरली चेंज कर होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर केसेस में ये लीनियरली ही चेंज हो। बहुत फ्यू केसेस ऐसे हैं जिसके ना थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप नॉन लीनियर भी है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर लीनियर ही रिलेशनशिप है, तो हम इसको अज्यूम यही कर लेते हैं कि जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या लीनियरली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एज वेल। अब हम ये वाली रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द हीट लॉसेस या थ्रो कंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम प्लेन वॉल की बात करें, ठीक है, तो हम बात करेंगे फोरियर्स लॉ अप्लाई करेंगे हम कि फोरियर्स की इक्वेशन क्या है। हमारे पास फोरियर्स की इक्वेशन है Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब सिंस हम बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट नहीं है एंड इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एज वेल। ठीक है, तब थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट एनीमोर, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस दिस के की वैल्यू। ठीक है, हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो हमने अपना पिछला रिलेशनशिप डेवलप किया है के का, उससे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ द के। तो वो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल्स टू माइनस के नॉट 1 प्लस बीटा टी ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। फिर अब क्या करेंगे हम, अब हमने अपनी सारी जितनी भी अननोन थी वो हमने सारी चीज़ें पुट कर दी अपनी इक्वेशन के अंदर। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास हीट फ्लो फॉर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है वी हैव टू सॉल्व, क्योंकि डेरिवेटिव्स हैं तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स को अलग अलग सॉर्ट आउट करेंगे। जो डी एक्स है वो राइट साइड पे चला जाएगा, डी टी लेफ्ट साइड पे रह जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अरेंज कर लिया अपनी इक्वेशन को।
कैसे अरेंज किया, यहाँ पे हमारे पास Q A यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। dx हमारे पास डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई dx इक्वल्स टू माइनस के नॉट 1 प्लस बीटा टी डेल्टा टी। ठीक है, जो जो चेंजेस मैं करती जा रही हूँ इक्वेशन के अंदर, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है विद रेड कलर, क्योंकि कल मैंने ये ऑब्जर्व की थी कि आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर रही हूँ या वैल्यूज पुट कर रही हूँ और सब्सिट्यूट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने फॉर योर ईज उनको हाईलाइट कर दिया विद रेड कलर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गए, अब हमें क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है, ऑब्वियस सी बात है। लिमिट्स क्या हो गया हमारे पास, चेंज इन लेंथ, कितनी हमारे पास प्लेन वॉल की लेंथ चेंज हो रही है अक्रॉस द एक्सिस, और dt क्या होगा हमारे पास, इनिशियल कितना टेम्परेचर था, फाइनल कितना टेम्परेचर था। ठीक है, तो वी विल पुट अवर लिमिट्स। हमने लिमिट्स लगा ली। लिमिट x की क्या हो जाएंगे, फ्रॉम 0 टू x, t की क्या हो जाएंगी, फ्रॉम t1 टू t2। अब हमारे पास जितने भी कांस्टेंट है, वी विल सेपरेट देम आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो q अपॉन a को वी विल सेपरेट इट आउट। सही, इसी तरह से k नॉट वी विल सेपरेट इट आउट। बट हम ये वाली जो टर्म है 1 प्लस बीटा टी, वी कैन नॉट सेपरेट इट आउट, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है विद dt। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये एडिशन का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास dt के साथ डेरिवेट होगी। ठीक है, तो हमने अपने कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट आउट कर दिया फ्रॉम द इंटीग्रल। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट। ठीक है, इंटीग्रेट किया फ्रॉम x टू 0, इसी तरह से फ्रॉम t1 टू t2। अभी मैंने यहाँ पे लिमिट इसलिए पुट नहीं की है ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरह से इंटीग्रेट किया। q अपॉन a x माइनस के नॉट, 1 था यहाँ पर, तो 1 की जगह पर क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे पावर हमारे पास सिंपल t था bt, तो हमारे पास क्या हो जाएगा bt स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी विल अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, तो इस t की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, t2 माइनस t1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस v अपॉन 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, ये x हमारे पास x माइनस 0 था, तो इट वुड बी x। ठीक है, इसके अंदर आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन फर्दर सॉल्विंग हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास t1 माइनस t2, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। मैंने इन दोनों से नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाया, ये वाले नेगेटिव साइन। ठीक है, सॉरी, ये वाला स्टेप भी करना है, लेकिन उससे पहले दोबारा से हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, फाइनल इक्वेशन है। यू कैन पुट योर वैल्यूज इन इट, और आप जो है अपनी हीट फ्लो मालूम कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास इसको फर्दर हम जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, वही जो मैंने आपको बात बताई थी माइनस की। ठीक है, मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, तो ये t1 माइनस t2 हो गया, लाइकवाइज ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, मैंने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी, t1 माइनस t2 यहाँ से कॉमन लिया, t1 माइनस t2 यहाँ से कॉमन लिया, तो मेरी अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू के नॉट t1 माइनस t2, जो मैंने कॉमन लिया है। अब इंटू 1, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस बीटा अपॉन 2 t1 प्लस t2। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन। अब इसको क्या करूँगी मैं, फर्दर मैंने क्या किया, इस 2 को, ये बीटा के साथ था, इस 2 को मैं यहाँ पर ले गई t1 प्लस t2। ठीक है, कैसे लेके गई, ये देखिए, q इंटू एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू के नॉट t1 माइनस t2 1 प्लस बीटा t1 प्लस t2 अपॉन 2। ये 2 पहले बीटा के साथ था, मैंने क्या किया, सिंपली इसको जो है रीअरेंज कर दिया, और इसको मैंने t1 प्लस t2 के साथ कर दिया। अब कैन यू रिलेट कि ये वाले जो हमारे पास इक्वेशन है, किसको करस्पॉन्ड कर रही है, ये हमारे पास करस्पॉन्ड कर रही है मीन टेम्परेचर्स को। दो टेम्परेचर का हम मीन लेते हैं ना, कि हमने दो टेम्परेचर को ऐड किया एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास मीन टेम्परेचर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे मीन टेम्परेचर को पुट कर देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, q इंटू एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू के नॉट t1 माइनस t2 1 प्लस बीटा टी मीन। अब क्या है, क्योंकि मुझे, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, सिंपली रीअरेंज कर रही हूँ। रीअरेंज कैसे किया मैंने,
ये जो हमारे पास 1 प्लस बीटा टी मीन था, इसको मैं के नॉट के साथ लेके चली गई, तो हमारे पास क्या हो गया, क्यू इंटू एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी मीन इंटू टी वन माइनस टी। अब ये जो हमारे पास है के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम, कैन यू कोरिलेटेड विद द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सबसे पहली वाली इक्वेशन यूज की थी, के इक्वल्स टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास उस इक्वेशन को काफ़ी हद तक को करस्पॉन्ड कर रही है। तो मैं इसकी जगह पे क्या करूँगी, सब्सिट्यूट कर दूंगी। अब यहाँ पे सिंस टेम्परेचर सिंपल था तो यहाँ पे के सिंपल था, यहाँ पे मैं मीन टेम्परेचर यूज़ कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। सही है, तो मैंने क्या किया, इस फैक्टर की जगह पे मैंने के एम पुट कर दिया, क्योंकि ये फैक्टर करस्पॉन्ड कर रहा है हमारे पास मीन थर्मल कंडक्टिविटी को बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, सिंस ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो मैंने क्या किया, यही रिलेशनशिप यूज़ किया एंड क्या कहते हैं उसको रिप्लेस कर दिया के मीन से। ठीक है, अब हमारे पास जब के मीन पुट कर दूंगी तो मेरे पास फर्दर इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू इंटू एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू के मीन टी वन माइनस टी टू। ये हमारे पास क्या आ गए, फोरियर्स लॉ की इक्वेशन से हमारे पास हमने फर्दर एक और इक्वेशन प्रोड्यूस की। अब क्योंकि मुझे हीट फ्लो मालूम करना है तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया, ये एक्स और ए था, इनको मैं लेफ्ट साइड पे लेके चली गई। Q इक्वल्स टू के एम ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, हीट फ्लो आ गया। अगर आप फोरियर्स लॉ देखें तो फोरियर्स लॉ में भी आपके पास क्या होता है, Q इक्वल्स टू के ए अपॉन एक्स टी वन माइनस टी टू, यही हमारे पास होता है। बस हमने क्या किया, ड्राइव की कि हमारे पास जो के है उसको हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो हमने जब अगर थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करी होगी तो हमने ये कहा, हमने ये इससे फाइंड आउट किया कि हमारे पास अगर थर्मल कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी कर रही है तो हम क्या करेंगे, दो टेम्परेचर के दरमियान थर्मल कंडक्टिविटी मालूम करके उसका जो है हम मीन थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। ठीक है, दो टेम्परेचर के दरमियान थर्मल कंडक्टिविटी कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हमने मीन टेम्परेचर लिया, यानी दो टेम्परेचर का मीन ले लिया, उसको हमने सिंपल इस रिलेशन के अंदर शिप के अंदर पुट किया। जब हमने इस रिलेशनशिप के अंदर पुट किया तो वो हमारे पास दो टेम्परेचर के दरमियान की थर्मल कंडक्टिविटी निकाल देगा। तो हमारे पास ओवरऑल हमारे पास हीट लॉसेस हम मालूम कर लेंगे, कितने हीट लॉसेस हो रहे हैं बाय कंडक्शन। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम इस डेरिवेशन के अंदर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, समझ आई है डेरिवेशन क्लियरली, लास्ट टाइम के मुकाबले में थोड़ी बेहतर समझ आई होगी आई होप, क्योंकि मैंने हाईलाइट किए हुए थे। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये वाली मैंने चीज़ सॉल्व की है, बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे सिलेंडर्स की। ठीक है, अच्छा सिलेंडर्स की जो है मैं पूरी ड्राइव नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स, तीन बेसिक स्टेप्स बताऊंगी और स्पेयर के भी। डेरिवेशन आप खुद ही परफॉर्म कीजिएगा और डेरिवेशन एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होगी जैसे कि ये वाली डेरिवेशन हमने की है प्लेन वॉल की। ठीक है, सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला हीट लॉसेस मालूम करने का क्या होता है, Q इक्वल्स टू 2 पाई एल के टी वन माइनस टी टू एल एन आर टू अपॉन आर वन। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर का फॉर्मूला है। अब सिंस हमें ये जो K है, वी कैन नॉट यूज दिस K क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेम वही जो हमने सारे स्टेप किए थे, हम थर्मल कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के हिसाब से वाला पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको पुट किया और इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास इस तरह की फाइनल इक्वेशन आएगी, Q इक्वल्स टू 2 पाई एल के नॉट टी वन माइनस टी टू 1 प्लस बीटा टी वन प्लस टी टू अपॉन टू एल एन आर टू अपॉन आर वन। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, ये वाली जो हमारे पास टर्म है यहाँ पे हमारे पास टी मीन आ जाएगा, टी मीन को सब्सिट्यूट कर लेंगे, 1 प्लस बीटा टी एम मीन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अगला रिलेशनशिप आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 2 पाई एल के नॉट 1 प्लस बीटा टी मीन टी वन माइनस टी टू एल एन आर टू अपॉन आर वन। ठीक है, उसके बाद ये जो के नॉट 1 प्लस बीटा टी मीन है, इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, के मीन, जैसे कि हमने प्लेन वॉल के लिए रखा था। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, Q इक्वल्स टू 2 पाई एल के मीन टी वन माइनस टी टू एल एन आर टू अपॉन आर वन। ठीक है, ये डेरिवेशन आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपको आसानी हो जाएगी समझने में भी, कॉम्प्रिहेंड करने में भी, व्हेन यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी अगर वेरी कर रही है तो हमारे पास
फोरियर्स इक्वेशन के अंदर कोई ऐसे इतना मेजर चेंज नहीं आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है हमारे पास कि जो के की हमारे पास वैल्यू थी वो बस के मीन की वैल्यू से चेंज हो जा रही है, सही है। बाकी उसके अलावा हमारे पास इक्वेशन वही रह रही है विच इज सेम एज द फोरियर इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, जो कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी इक्वेशन भी वही है जो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वेशन है। बस हमारे पास कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी में हम के सिंपल रखेंगे, जबकि वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर हम के मीन रखेंगे। ठीक है, लाइकवाइज हम स्फीयर की भी बात कर लेते हैं। स्फीयर की हमारे पास हीट फ्लो मालूम करने का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 4 पाई के T1 माइनस T2 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब क्या करेंगे हम, सेम के की जगह पे हम अपनी वैल्यू करेंगे के नॉट 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो टेम्परेचर है ये टी मीन टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब हम के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के मीन के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अपने के मीन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, Q इक्वल्स टू 4 पाई के मीन T1 माइनस T2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो दैट यू वांट मी टू रिवाइज? फॉर योर लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता बेटा, टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हमारे पास हीट फ्लो कैसे करेगी? ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होना लाजमी है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता कभी भी। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो ही हीट फ्लो करेगी। ठीक है, रोल नंबर 52। फोरियर्स लॉ के ना टेम्परेचर और थिकनेस दोनों पे डिपेंड करती है हीट फ्लो। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? अब तक सब कुछ क्लियर हो गया है आई होप। ठीक है, अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, तो अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। अच्छा, हमने अब तक जितनी भी चीज़ें की हैं मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। स्टीडी स्टेट में हमने किया है प्लेन वॉल, कंपोजिट वॉल, सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर, स्फीयर, कंपोजिट स्फीयर। ठीक है, अब फिर हमने इनको वेरिएबल टेम्परेचर पे और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी पे हमने कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है हमारे पास हीट सोर्स। ठीक है, हीट फ्लो फॉर मटीरियल्स प्रोड्यूस, मतलब या सॉरी हीट फ्लो विद हीट सोर्स भी। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक तक। अगर इनमें जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, ताकि हम उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि जब हम हीट जनरेशन के ऊपर आ जाएंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हीट जनरेशन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, जो हमारे पास स्टीडी स्टेट है वो अबाउट टू नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्रांसजेंट पे आ जाएंगे। अभी हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास सिंपल है बहुत, जो हमने कल की थी डेरिवेशन, ये उसके ऊपर बेस करता है, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ पाइप वॉल। द न्यूमेरिकल सेज कि अ ग्लास पाइप हैज एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 6 इंच एंड एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 5 इंच. It will be used to transport a fluid which maintains the inner surface at 200 degree Fahrenheit. It is expected that the outside of the pipe wall will be maintained at 170 degree Fahrenheit. What heat flow will occur? ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर डाटा में आपको डायमीटर्स गिवन है, एक 5 इंच का डायमीटर गिवन है और एक आपके पास 6 इंच का डायमीटर गिवन है। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड दोनों आपको डिफाइन किए गए। अब इन्होंने टेम्परेचर भी दिया हुआ है कि एक टेम्परेचर हमारे पास है, इनर टेम्परेचर वो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और जो आउटर टेम्परेचर है वो है 170 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अब आपको बताना है हीट फ्लो कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट अवर अजम्पशन, सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम करें स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल कंडक्शन। ठीक है, दूसरी हमने की, क्योंकि सिंस हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है कि कितना लंबा पाइप है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेंथ हमारे पास 1 फीट है। ठीक है, अब हम क्या करें, अपने सोल्यूशन की तरफ आए। सोल्यूशन के लिए हमारे पास, क्योंकि पाइप की बात हो रही है यानी सिलेंडर की बात हो रही है, तो हम सिलेंडर वाला फोरियर इक्वेशन यूज करेंगे। सिलेंडर वाली फोरियर इक्वेशन क्या है, हमारे पास Q इक्वल्स टू 2 पाई एल के टी आई माइनस टी नॉट डिवाइड बाई एल एन आर नॉट अपॉन आर आई। आर नॉट आपको पास गिवन है 6 इंचेस, आर आई आपके पास गिवन है 5 इंचेस। ठीक है, टी आई आपके पास गिवन है 200
टी नॉट आपके पास गिवन है 175, ठीक है। 2 पाई कोई मसला नहीं है। एल आपने अज्यूम कर लिया है 1 फीट, ठीक है। के आपके पास नोन नहीं है, ठीक है, के हमें मालूम नहीं है। अब हमारे पास क्योंकि डायामीटर गिवन था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा था डायामीटर 6 इंच है और 5 इंच है, तो हमारे पास रेडियस तो गिवन नहीं है, डायामीटर गिवन है। हमने क्या किया, ये वाला रिलेशनशिप यूज़ किया कि जितना हमारे पास क्या कहते हैं रेशियो डायामीटर का आउटसाइड और इनसाइड डायामीटर का होगा, उतना ही रेशियो हमारे पास रेडियस का भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि आर नॉट अपॉन आर आई इक्वल्स टू डी नॉट अपॉन डी आई, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर डी नॉट अपॉन डी आई सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ इजीली, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे के फाइंड आउट करना है। जब के गिवन नहीं होता है तो आप क्या करते हो, लिटरेचर से के की वैल्यू लेते हो। लिटरेचर से के की वैल्यू कैसे लोगे आप, आपके पास बुक के अंदर अपेंडिक्स मौजूद है, अपेंडिक्स के अंदर जाओ और वहाँ पे आप के देख लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये अपेंडिक्स हमने अपना ले लिया। अपेंडिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्लास पाइप बोला था उन्होंने, तो ये हम आ गए ग्लास के अंदर। अब ग्लास के अंदर हमारे पास उन्होंने दिया थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 से 0.73 की रेंज में होती है। अब ग्लास के टाइप्स भी दिए हुए, विंडो ग्लास, सोडा ग्लास, बोरोसिलिकेट टाइप। अब क्योंकि हम ग्लास पाइप की बात कर रहे हैं जो हमारे पास हीट ट्रांसफर के लिए यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे बोरोसिलिकेट टाइप ग्लास है उसकी हम थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ करेंगे। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 0.63 इन द रेंज ऑफ 86 टू 167, यानी हमारी टेम्परेचर की रेंज में ही है। और क्या थर्मल कंडक्टिविटी दे रहे हैं, 0.63, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी के की वैल्यू ले ली 0.63 BTU पर आवर फीट स्क्वायर इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट पर फीट। अच्छा, अब आपके पास यूनिट्स के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास डायमीटर गिवन था 6 इंच और 5 इंच, ठीक है। आप या तो डायमीटर इंचेस को फिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या आप ऐसे ही रहने दो। यूजली हमारे पास अगर दूसरा न्यूमेरिकल होता तो हम उसको फिट में लाजमी कन्वर्ट करते। इसके अंदर क्योंकि हमने डिवाइड ही करना है, यानी यूनिट आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन आपको आती होगी, तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द यूनिट्स। आप कर भी लोगे तब भी कोई मसला नहीं है, आप नहीं भी करोगे तब भी मसला नहीं है, क्योंकि दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो दोनों एक दूसरे की से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूनिट चेंज नहीं किए, जो 6 इंचेस थे और 5 इंचेस थे उनको ऐसे ही रहने दिए। कोई और न्यूमेरिकल होता जिसके अंदर माइनस हो रही होती वैल्यू, कि जिसके अंदर हमारे पास कोई और रिलेशनशिप होता डिवीजन के अलावा, मल्टीप्लाई हो रही होती, तब आपको यूनिट चेंज करना ज़रूरी था। लेकिन सिंस दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंच से इंच कैंसिल। सॉरी, मुझे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। मुझे बताओ कहाँ तक आप लोगों ने सुना है, ताकि मैं उससे आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि होल्ड की वजह से कुछ मिस ना हो गया हो। यूनिट कैंसिल आउट हो रहे हैं, बस याद रखो। कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट जब कैंसिल आउट हो रहा है तो इट डज नॉट मैटर वेदर यू चेंज इट और नॉट, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, के की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास एल एन डी नॉट अपॉन डी आई की भी वैल्यू है सबकी। हमने क्या करना है, बस सब्सटीट्यूट करना है और हमने सॉल्व करना है। मैंने अपनी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, 2 पाई, पाई की वैल्यू नोन है, एल की जगह पे 1 रख दिया, के की जगह पे 0.63, आउट इनसाइड टेम्परेचर 200, आउटसाइड टेम्परेचर 175 और डायमीटर 6/5, ठीक है। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लें आपकी वैल्यू यही आ रही है या ये नहीं आ रही। कि मुझे फाइंड आउट करके बताएं क्यू की वैल्यू। जल्दी से बेटा मुझे क्यू कैलकुलेट करके बताएं ताकि हम बिल्कुल ठीक है।
रोल नंबर 2, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अच्छा, यूनिट क्या है? BTU। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, आप लोग ये वाला सॉल्व कर लें, फिर मैं एक और तरीका बताती हूँ। अभी हमने यहाँ पे एक किया था, हमने अज्यूम किया था, क्योंकि लेंथ गिवन नहीं थी, तो हमने अज्यूम किया था कि लेंथ हमारे पास क्या है? 1 फीट है। ठीक है, तो अगर हम ये वाली अजम्पशन नहीं रखते हैं, हम कहते हैं हमने लेंथ नहीं नोन है, तो हमने कहा ठीक है, हमने ये वाली अजम्पशन को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, Q इक्वल्स टू 2πL के टी आई माइनस टी नॉट एल एन डी नॉट अपॉन डी आई। ये वही इक्वेशन है। हमारे पास लेंथ नोन नहीं है, हम लेंथ को राइट साइड पे लेके चले गए और हमने अपनी कैलकुलेशन की। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो हीट आई है वो क्या, हमारे पास पर फिट के हिसाब से, कि हमारे पास 542 BTU पर फिट हीट लॉसेज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ यूनिट का फर्क आएगा। सिंस यहाँ से यहाँ पे हमारे पास एल नोन नहीं था और हमने अज्यूम भी नहीं किया। वैसे हमारे पास ये होता है ना, जब हमारे पास एरिया नोन नहीं होता तो हम कह देते हैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया या 1 फीट स्क्वायर का एरिया हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन नहीं थी तो हमने अज्यूम कर लेता 1 फीट की लेंथ। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास ये बेसिस होती है। अगर आप अज्यूम नहीं करते हैं तो व्हाट यू कैन से कि हमारे पास 542 BTU पर फिट हीट लॉसेज है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो हीट लॉसेज दे रहे हैं ये पर फुट के हिसाब से दे रहे। इधर आप एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो एज 1, या इधर आप एल की वैल्यू ना सब्सटीट्यूट करो और Q बाय एल मालूम कर लो और यूनिट आप उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लो कि BTU पर लीनियर फिट आर द हीट लॉसेस। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आई है आप लोगों को? शैल वी मूव ऑन? यस मिस। ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, ये आप लोगों ने खुद करना है, और थर्ड न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 सेज a thick walled tube of stainless steel with 20 mm inner diameter and 40 mm outer diameter is covered with a 30 mm layer of asbestos insulation. The thermal conductivity of asbestos is 0.2 watt per meter degree centigrade. If the inside wall temperature of the pipe is maintained at 600 degree centigrade and the outside insulation at 1000 degree centigrade, calculate the heat loss per meter of the length. ठीक है, आपने हीट लॉसेस मालूम करने हैं और आपको इनिशियल फाइनल टेम्परेचर गिवन है। अब आपके पास ये जो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। यूनिट कन्वर्जन आपके पास मीटर्स में, मिलीमीटर्स में, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे यूनिट आपके एसआई यूनिट में, तो देयर इज नो नीड टू मेक द चेंजेस। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो थिकनेस है इनको चेंज करना है इनटू मीटर। तो 20 mm को चेंज करोगे, 40 mm को चेंज करोगे, 30 mm को चेंज करोगे। नाउ मूव ऑन टू द फिगर। ठीक है, ये फिगर है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास कह रहे हैं कि ये पाइप का इनर है, यहाँ पे टेम्परेचर 600 है, और ये पाइप का जो आउटर सरफेस है यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये जो हमारे पास पाइप है ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और स्टेनलेस स्टील की हीट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंसुलेशन की है एस्बेस्टोस की। ठीक है, इनकी थिकनेस दी हुई है हमारे पास। जो इसकी थिकनेस है, इसका जो हमारे पास इनिशियल रेडियस है, ये हमारे पास डायमीटर है हमारे पास, ये हमारे पास 20 mm है, ये 30 mm है, और ये हमारे पास 40 mm है, और ये हमारे पास 30 mm है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, R1 आपके पास गिवन है, एक मिनट जस्ट लेट मी। ठीक है, R1 आपके पास 20 mm गिवन है, R2 आपके पास 40 mm गिवन है, और R3 आपके पास 30 mm गिवन है। अब आपने क्या करना है, अपनी हीट लॉसेस मालूम करने हैं। आप आई थिंक जैसे हमने कंपोजिट वॉल की थी बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे। मुझे अभी इक्वेशन जनरेट करके पिक्चर क्लिक करके भेजिए कि आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कंपोजिट उसकी पाइप की। ऐसी ही इक्वेशन बनेगी बिल्कुल, लेकिन कंपोजिट है तो उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, वो मुझे मॉडिफिकेशन करके बताओ। सिंस रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मुझे जल्दी से इक्वेशन बताओ क्या इक्वेशन बनेगी।
क्वेश्चन शो करूँ? अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास और मुझे इक्वेशन बताइए जल्दी से कि इक्वेशन क्या बनेगी। हो गया इक्वेशन? बना लिए इक्वेशन? जो कल हमने न्यूमेरिक ड्राइव की थी कंपोजिट सिलेंडर की, बिल्कुल वही वाली इक्वेशन यूज होगी। इसके अंदर आपके पास दो मटेरियल्स गिवन है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए स्टेनलेस स्टील, मटेरियल बी इज हमारे पास एब्सिटोस। आपने उसी तरीके से बिल्कुल इक्वेशन अपनी बनानी है। इक्वेशन जल्दी से राइट अप कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी इक्वेशन क्या आ रही है। इफ़ आपकी इक्वेशन ठीक हुई तो वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। रोल नंबर 80, एक मिनट मैं देखूँ आपकी इक्वेशन। सिंस हमारे पास दो मटेरियल्स है, एक मटेरियल नहीं है। ये आप कौन से वाले न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो बेटा? दो मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल ए और मटेरियल बी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस और जो होगी हमारे पास के अपॉन एल आर नॉट अपॉन आर आई, ये हमारे पास दो दफ़ा लगेगी। एक मटेरियल ए के लिए लगेगी और एक मटेरियल बी के लिए लगेगी। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ये हमारे पास जनरल सिंगल वॉल के लिए, सिंगल सिलेंडर के लिए। अगर हमारे पास कंपोजिट सिलेंडर है तो हमारे पास क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी 2 पाई T1 अपॉन T2। ठीक है, K1 ln D2 अपॉन D1। ये जो K1 है हमारे पास, ये ln D2 अपॉन D1 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि K यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रोल नंबर 52 थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपकी इक्वेशन के अंदर। रोल नंबर 67, बिल्कुल रोल नंबर 67 आपकी इक्वेशन ठीक है, लेकिन ये मटेरियल सी कहाँ से आ गया? जब दो ही मटेरियल है, एक स्टेनलेस स्टील है और एक हमारे पास एब्सिटोस है, तो ये मटेरियल सी वाली वैल्यू नहीं होगी। बाकी योर इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो रोल नंबर 67 आपकी इक्वेशन करेक्ट है, बट जो मटेरियल सी है ये नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल सी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर। रोल नंबर 52 थोड़ी सी प्रॉब्लम है के के साथ, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी के साथ, उसको आप ठीक कर लो तो आपकी इक्वेशन भी काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, अब आपने अपनी इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन की हम जो है फर्दर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास इक्वेशन के अंदर हमारे पास लेंथ गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम या तो अज्यूम कर लेंगे 1 फीट, या फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास जो हीट लॉसेस हैं वो BTU पर लीनियर फिट है, यानी इसके अंदर वॉट पर मीटर है। ठीक है,
तो आप दोनों के ऑप्शन आपके पास, या तो आप अजम्पशन कर लो, और अजम्पशन अगर आप करोगे तो आप लिखोगे कि हमने अज्यूम किया है 1 फीट या 1 मीटर का पाइप, ठीक है। तो आप एल आपके पास इस तरीके से नोन आ जाएगा। T1 आपके पास नोन है 600, T3 आपके पास नोन है 1000, R2 और R1 आपके पास नोन है, R3 भी आपके पास नोन है, KA और KB आपके पास नोन नहीं है, सॉरी KA आपके पास नोन नहीं है। स्टेनलेस स्टील के आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी नोन नहीं है, जबकि एप्सिटोस की है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? अब आपके पास KA की वैल्यू नोन नहीं है, अब आप क्या करोगे? मुझे कौन आंसर करेगा इस वाले, इस क्योंकि हमने प्लेन वॉल के ना एग्जैक्टली इस तरह का न्यूमेरिकल किया है, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड नहीं करी और आई वांट यू टू सॉल्व, ठीक है। तब मुझे ये बताओ कि KB आपके पास KA की वैल्यू नोन नहीं है, तो व्हाट विल यू डू? आप किससे टेबल से निकालोगे? नहीं, टेबल से नहीं निकालोगे, क्योंकि जब इन्होंने आपको एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी वैल्यू क्यों नहीं प्रोवाइड की? इसको फॉर्मूला में होता है। आप क्या करोगे, हम अज्यूम करते हैं स्टीडी स्टेट है, तो यानी जो Q है वो Q1 और Q2 के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जिस तरह प्लेन वॉल के अंदर हमने किया था कि हमने कंपोजिट वॉल थी तो हमने सिर्फ A की सोल्यूशन कर लिया था, तो A का जितना हीट लॉसेस आएंगे वही B के आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, क्या करोगे आप, सिर्फ एप्सिटोस के लिए सोल्यूशन करोगे, तो एप्सिटोस के अंदर जो हीट लॉसेस होंगे वही ओवरऑल हीट लॉसेस होंगे। समझ आई मेरी बात या नहीं? वैसे इसको पहचानेंगे कैसे? किस चीज को पहचानना है पहले मुझे ये बताओ। मैं जैसे आप कह रही हैं कि हमें एक एस्बेस्टोस की सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी देखो, दी अगर हुई है। आपको हाँ, अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं दी हुई होती, ना A की दी हुई होती ना B की दी हुई होती, तो आप क्या करते? फिर आप क्या करते? आप लिटरेचर की तरफ जाते, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक की आपको थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है और B की नहीं दी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते कि आप अपेंडिक्स देखें। इसका मतलब क्या है कि आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। वो प्रोवाइड करना होता तो वो दोनों की प्रोवाइड करते, या दोनों की प्रोवाइड नहीं करते, एक की ही क्यों प्रोवाइड की उन्होंने, ठीक है। अच्छा, मैं जरा विंडो स्विच कर रही हूँ ताकि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी जो है हम कर चुके हैं, तो इसलिए जो है आपको आइडिया हो जाएगा जब आप उसको एक दफ़ा देखोगे। लेक्चर 6 था हमारे पास। लेक्चर 6 के अंदर हम क्या करते थे, हमने ये इक्वेशन बनाई थी अपनी जनरल, जिसके अंदर हमारे पास दोनों मटेरियल A और B के हमने अज्यूम किए थे रेजिस्टेंस, जैसे आपने अभी जनरल इक्वेशन बनाई है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास क्या था, डाटा मिसिंग था। इसके अंदर दूसरा डाटा मिसिंग था, सही है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जितना ओवरऑल हीट लॉस है वो हीट लॉस बराबर है जितना A का हीट लॉस है ए की वॉल के थ्रू, और वो बराबर है हमारे पास जितना B का हीट लॉसेस है, क्योंकि हमारे पास क्या था ना कि हीट लॉसेस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे। तो जितना हमारे पास फ्रॉम वन पाइप हीट लॉसेस होंगे वही हमारे पास हीट लॉसेस सेकंड पाइप से भी होंगे। ये जितना हमारे पास हीट लॉसेस एक वॉल से होते हैं, वॉल ए से, उतने ही हीट लॉसेस हमारे पास वॉल बी से होंगे। हेंस हमारे पास थ्रू आउट द वॉल हीट लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। या तो आप ओवरऑल हीट लॉसेस कैलकुलेट कर लोगे दोनों पाइप को कंबाइन करके, जैसे आपने अभी इक्वेशन बनाई है। लेकिन सिंस आपके पास डाटा कंप्लीटली गिवन नहीं है, आपके पास जो है उसके अंदर के ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल या तो ए के लिए सॉल्व कर लोगे या बी के लिए सॉल्व कर लोगे। इस कंडीशन में आप बी के लिए सॉल्व करोगे क्योंकि आपके पास बी का सारा डाटा मालूम है, जबकि ए का आपके पास डाटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करो और ए और बी के लिए इंडिविजुअल इक्वेशन बनाओ। उसके अंदर फिर आप अपनी बी के अंदर वैल्यूज पुट करो और मुझे बताओ हीट लॉसेस क्या आए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। समझ आ गई है मेरी बात? यस। ठीक है, तो अब जो है इस मैं इक्वेशन जी दोबारा इक्वेशन बोलिए। शो कर रहे हैं। इक्वेशन शो कर दो, इक्वेशन के रोल नंबर 66 क्वेश्चन क्वेश्चन शो कर दो। सॉरी, मुझे शिफ्ट करनी पड़ेगी विंडो दोबारा से। ये रहा आपका क्वेश्चन।
ठीक है। अच्छा, यूनिट्स को जो ना कंसीडर कीजिएगा, जो हमारे पास एसआई यूनिट्स में नहीं है उनको आप एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, तो जो मिलीमीटर में है उसको मीटर में कीजिए और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा एंड सॉल्व फॉर बी ओनली। ठीक है, आपकी इक्वेशन हो जाएगी समथिंग लाइक दैट कि क्यू इक्वल्स टू 2 पाई एल T1 माइनस T3 अपॉन एल एन R3 अपॉन R2 KB। ऐसी इक्वेशन आपकी कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व फॉर इट और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। मिस ये टेम्परेचर T1 एंड T3 होगा। T1 और T3 होगा। इसका रीजन भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। You will put T1 and T3. आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको एक और इसकी एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगी। आई होप वो आप लोग इजीली कॉम्प्रीहेंड कर लोगे रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, कुछ भी नहीं करना आपने, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो करनी है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? वन 1746 यूनिट। व्हाट आर द यूनिट्स? वन 1746 is not accurate, I think.
बाकी किसी का कोई आंसर नहीं आया? आई थिंक आंसर वुड बी अराउंड 550 वॉट पर मीटर, क्योंकि मैंने अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा जो कैलकुलेटर है वो 550 वॉट पर मीटर दे रहा है, 548 समथिंग. So I think roll number 38, your answer is quite have a major difference. जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी क्विकली. एंड आई थिंक आंसर वुड बी नेगेटिव एज वेल, क्योंकि मेरा भी नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है वो है हमारे पास 600 एंड फाइनल टेम्परेचर इज 1000. तो 600 माइनस 1000 इट वुड बी माइनस 400. एल की वैल्यू ईदर यू विल अज्यूम कि 1 मीटर है एल, और अगर आप अज्यूम नहीं करें तो आप क्यू बाय एल मालूम करेंगे, यानी वॉट पर मीटर मालूम करेंगे. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी, मैंने पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर आपको दोनों आइडियाज दिए थे कि या तो आप अज्यूम कर लेंगे स्टेडी स्टेट एंड 1 मीटर फिट ऑफ द पाइप, या फिर आप जो है क्यू बाय एल पूरा मालूम कर लेंगे. दोनों में से आप जो भी करेंगे तरीका वो ठीक होगा, बट आप जो भी करोगे यू शुड मेंशन इट क्लियरली व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. अब तक किसी का टेम्परेचर नहीं आया, वो हीट फ्लो नहीं आया बेटा, क्या हो गया? सिर्फ वैल्यू से तो सब्स्टिट्यूट करनी है. मैंने आई जस्ट टुक 1 मिनट टू सॉल्व इट. क्या हो गया? रोल नंबर 32, रोल नंबर 2, आप लोग बिल्कुल ही बाय. अगर समझ नहीं आ रही है कोई बात तो मुझे बताओ. हाँ बिल्कुल ठीक है, -441 ठीक है. -4 वैसे मेरा जो आ रहा था -548 आ रहा था. क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? एटलीस्ट लेट मी नो, ताकि मैं उस हिसाब से उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? हाँ ठीक है, बिल्कुल. रोल नंबर 38, योर आंसर इज करेक्ट नाउ. -457.30 बिल्कुल ठीक है. शैल वी मूव ऑन? अब जो अगला न्यूमेरिकल है, दिस इज योर होमवर्क. व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको प्रॉपरली विद एवरी अजम्पशन यू मेक आप उसको राइट डाउन करेंगे एंड यू विल पोस्ट अ पिक्चर इन द ग्रुप. इसी ग्रुप के अंदर एक नीचे जो है फोल्डर बना देती हूँ मैं, उसके अंदर अपना न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके पिक्चर अपलोड करेंगे. ठीक है, और ये मुझे बाय फ्राइडे सॉल्व चाहिए न्यूमेरिकल, जिसकी अभी हम बात करेंगे. ठीक है, मैं न्यूमेरिकल एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड इट. The numerical says a steel pipe with 50 mm outer diameter is covered with a 6.4 mm acetose insulation. The K is 0.166 watt per meter Kelvin, followed by a 25 mm layer of fiberglass insulation. The thermal conductivity is 0.485 watt per meter Kelvin. The pipe wall temperature is 393 Kelvin and the outside insulation temperature is 311 Kelvin. Calculate the interface temperature between the acetose and fiberglass. ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं. यूनिट्स में आपके पास ये mm में है, यानी मिलीमीटर के अंदर आप इन सबको कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर. ठीक है, एंड रिमेंबर दिस, ये डायामीटर्स हैं. ठीक है, तो डायामीटर्स को आपको रेडियस के अंदर चेंज करना पड़ेगा. फिर सेकंड हमारे पास
टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन के अंदर है और थर्मल कंडक्टिविटी भी केल्विन के अंदर है, तो देयर इज नो नीड टू मेक द चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एज इट इज रहेगा। फिगर गिवन है आपके पास, आपने क्या करना है इसके अंदर, सिंपल पहले आप हीट फ्लो मालूम करेंगे। हीट फ्लो आपके पास आ जाएगा ओवरऑल, यानी पूरी जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं इन सब लेयर्स का हीट फ्लो मालूम करेंगे, दोनों को मिलाकर, मटेरियल ए और मटेरियल बी को मिलाकर ओवरऑल हीट फ्लो आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ मटेरियल ए की या सिर्फ मटेरियल बी की इक्वेशन बनाएंगे और उसके अंदर अपना टेम्परेचर जो आपके पास इंटरफेस का मालूम नहीं है वो रख के मालूम करेंगे, ठीक है। समझ आई ये वाली बात, कैसे होगा ये? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व इट। इस तरह का न्यूमेरिकल आपने पाइप के अंदर किया हुआ है, आप ये सॉल्व करने के बाद मुझे इसकी पिक्चर सेंड करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आज की किसी क्लास के अंदर? रोल नंबर 38, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? द न्यूमेरिकल दैट आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड।